हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइन या एसिटाइलिन की जो है क्या देखेंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कई एक जैसे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं एक ख़ास कंडीशन पर, और जब ये आपस में मिलते हैं रिएक्शन करने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अल्काइन मतलब एसिटाइलिन के जो हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे, इसको हम 5 डिफरेंट मेथड से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड जो है उसमें क्या है, फर्स्ट मेथड के अंदर हमारे पास ये होगा कि हमने 3 मोनोमर ले लेने हैं किसके, एसिटाइलिन के। मतलब 3 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने किसके, एसिटाइलिन के। इनको आपने आपस में मिलाना है किसकी मौजूदगी में, हॉट कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में, और तकरीबन 400 डिग्री सी के टेम्परेचर पर। जब ये आपस में मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा, और वही पॉलीमर हमने देखना है कि कौन सा पॉलीमर बनेगा। ठीक है, तो अब मैं इस जो 3 मोनोमर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल बेंजीन की शेप में लिखूंगा। ठीक है, या साइक्लोहेक्सेन की शेप में लिखूंगा, जहाँ पे 6 कॉर्नर आपको नज़र आते हैं। ठीक है, हमेशा कोशिश ये करनी है आपने कि जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के साथ अटैच हों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी यही कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के साथ अटैच हों। ये देखें, ये मेरे पास एक मोनोमर है, और क्या काम करूँगा मैं यहाँ पर, इसको ये देखें मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड, और फिर जो है मेरे पास क्या है, CH। ये एक मोनोमर मैं बना दिया, ड्रा कर दिया। इसी तरीके से आपने एक और मोनोमर यहाँ पे ड्रा करना है। हमारे पास क्या है, HC। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, और इसको आपने किसके साथ मिला देना है, CH के साथ मिला देना है। ये दूसरा मोनोमर हो गया। इसी तरीके से आपने क्या काम करना है, एक तीसरा मोनोमर लेना है, और एसिटाइलिन का। ठीक है, ये हमने 3 मोनोमर्स ले लिए किसके, एसिटाइलिन के। अब आपने कोई ज़्यादा काम नहीं करना। जैसे ही आप इसको कॉपर ट्यूब में से गुजारोगे, हॉट कॉपर ट्यूब या ग्लास ट्यूब में से गुजारोगे, ठीक है, तकरीबन 400 डिग्री सी पर, तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो हैं इस स्पेस में जो हैं ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड भी जो है यहाँ जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी जो है यहाँ ट्रांसफ़र या शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है देखें ज़रा, फ़िलहाल तो आप काम ये करें, CH वैसे का वैसे, ये देखें यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है आगे, तो यहाँ कितने बॉन्ड रह गए, 2 बॉन्ड रह गए। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या आ गया, CH। इसी तरीके से देखें, ये वाला बॉन्ड जो है ना, आपने चूँकि यहाँ से क्या हुआ था, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था इस स्पेस में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रख देना है। क्या रख देना है, एक सिंगल बॉन्ड रख देना है, ये हो जाएगा। और पीछे देखें हमारे पास यहाँ पे क्या रह गए हैं, 2 बॉन्ड रह गए हैं। तो आप दूसरा मोनोमर लिखोगे अल्काइन का या एसिटाइलिन का, वहाँ डबल बॉन्ड बना दोगे, चूँकि वहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे CH लिख दोगे। इस तरीके से यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो आप क्या काम करोगे, CH लिख दोगे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो मैंने वहाँ ड्रा कर दिया। पीछे का बचा डबल बॉन्ड, और फिर बचा मेरे पास CH। और आपको पता है यहाँ से भी एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो हमने जो है ये इसको थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख दें ताकि आपको थोड़ा खूबसूरत भी नज़र आए। ठीक है, तो देखें
अगर ये आपको शेप नज़र आ रही हो, ये बेंजीन की शेप है, इसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6 नज़र आ रहे होंगे, तो हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास फर्स्ट मेथड में जब मैंने क्या काम किया, मैंने जो है एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल लिए, उनको जो है मैंने हॉट कॉपर ट्यूब या ग्लास ट्यूब में से गुजारा 400 डिग्री सी तक के टेम्परेचर तक, ठीक है, मतलब टेम्परेचर मैंने 400 डिग्री सी का रखा, तो मुझे क्या हासिल हुआ, बेंजीन हासिल हुआ। तो ये देखें मेरे पास बेंजीन वाली शेप जो है यहाँ पर बन गई है, हमें क्या हासिल हुआ, बेंजीन हासिल हुआ। तो आई थिंक आपको फर्स्ट मेथड जो है क्लियर हो चुका होगा कि मैंने जब 3 मोनोमर्स को हॉट कॉपर ट्यूब में से गुजारा एट 400 डिग्री सी, तो मुझे क्या हासिल होता है, बेंजीन का पॉलीमर हासिल होता है। हाँ जी, अब हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जिसमें हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास एसिटाइलिन होता है उससे हम बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। ये देखें मैंने क्या लिया, सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन ले लिया मैंने, ठीक है, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मेरे पास ये है 1 प्रोपाइन, ठीक है। इसके भी आपने 3 ही मोनोमर लेने हैं। कितने मोनोमर लेने हैं, 3 मोनोमर लेने हैं, ठीक है। इसको आपने तकरीबन 500 डिग्री सी का टेम्परेचर देना है और ये देखना है कि कौन सा पॉलीमर हमें हासिल होता है, ठीक है। 500 डिग्री सी का आप इसको टेम्परेचर दोगे और ये देखोगे कि हमें कौन सा जो है पॉलीमर हासिल होता है या बेंजीन का कौन सा डेरिवेटिव हमें हासिल होता है। तो देखें ये मेरे पास 3 मोनोमर्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको भी आपने बेंजीन की शेप देनी है। जब आप इसको बेंजीन की शेप देने की कोशिश करेंगे तो ये देखें ये मेरे पास है CH3, इसको आपने ब्रांच में ले जाना है, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, C, ये मेरे पास C आ गया। इसी तरीके से आपने काम ये करना है कि यहाँ पर आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, बिल्कुल आपने इसको साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन वाली शेप देने की कोशिश करनी है। ये देखें मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, ये मेरे पास एक मोनोमर हो गया। इसी तरीके से 2 मोनोमर्स मैं फिर ड्रा करता हूँ। देखें CH3 मेरे पास, ये देखें CH3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, CH3C ड्रा कर दिया और साथ ही मैंने क्या काम करना है, यहाँ पर CH जो है, मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने ये यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। दूसरा मोनोमर मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं जो है तीसरा मोनोमर ड्रा करने लगा हूँ, जिसमें देखें क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि C, ठीक है, और यहाँ पे आप लगा दें CH3 और CH3C बन गया। और अब आपने क्या काम करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाकर CH लिख देना है, ठीक है। वो आप CH चाहे H को यहाँ लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये CH मैंने लिख दिया। अब देखें मैंने 3 मोनोमर्स लिए हैं, किसके, 1 प्रोपाइन के, या जिसको मैंने कह दिया सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन। अब आपने काम सिर्फ क्या करना है, उसी तरीके से बॉन्ड्स की शिफ्टिंग करनी है। तो मैं ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करने लगा हूँ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ शिफ्ट करने लगा हूँ और ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ शिफ्ट करने लगा हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा क्या बनता है हमारे पास। हमने इसको 500 डिग्री सी का टेम्परेचर दिया, ठीक है। वो देखें C, ये मेरे पास C आ गया, CH3 आ गया, और चूँकि यहाँ से एक बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो गया था, पीछे रह गया डबल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे लिख दिया CH, ठीक है। इसी तरीके से देखें ये वाला बॉन्ड चूँकि यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो आपने यहाँ सिंगल बॉन्ड बना देना है। फिर देखें हमारे पास CH3 या H3C लिखें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चूँकि कोशिश ज़्यादातर यही करनी चाहिए कि बॉन्ड
जो है कार्बन के साथ मिले तो ये ज़्यादातर टर्मिनल जो है कार्बन स्पेस जो है ये लागू होता है। फिर हम आगे आते हैं, ये देखें ये जो है मेरे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, चूँकि जो है क्या हुआ यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो चुका है, तो मेरे पास क्या बचा CH। इसी तरीके से यहाँ से एक बॉन्ड हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये वाला कार्बन मैंने बना दिया, ये बन गया CH3, वैसे का वैसे रह गया। और यहाँ से एक बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो गया था, यहाँ क्या रह गया, डबल बॉन्ड रह गया, तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और CH और सिंगल बॉन्ड को आपने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो ये शेप आपको नज़र आ रही होगी, ये बेंजीन की शेप नज़र आ रही है, ठीक है। चूँकि बेंजीन में क्या होते हैं, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। ये देखें नज़र आ रहा है आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखें बेंजीन, बेंजीन की शेप बनाएंगे आप। जब आप इसको बेंजीन की शेप दे देंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरे पास सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर एंड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि यहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे हमारे पास ये बेंजीन की शेप बन गई और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, ठीक है। और ये CH3 और यहाँ पर भी क्या है, CH3, क्लियर। तो ये क्या बना हमारे पास, ये बना 1 3 5, ठीक है, ट्राई मिथाइल 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो हमारे पास किसका डेरिवेटिव हासिल हुआ, हमें बेंजीन का डेरिवेटिव हासिल हुआ। तो मैंने काम क्या किया था, मैंने सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन लिया था, 500 डिग्री C का उसको टेम्परेचर दिया और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने बिल्कुल इसको साइक्लो जो है ना हेक्सेन टाइप शेप देनी है या बेंजीन टाइप शेप देनी है और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है आपने स्पेस में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 500 डिग्री C का टेम्परेचर देंगे इस तरह की आपको शेप नज़र आएगी, ठीक है। जब आपको इस तरह की शेप नज़र आएगी तो आपने क्या काम करना है, इसको जो है बिल्कुल इस शेप में लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हासिल होगा, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जो कि क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। अब हम आते हैं थर्ड मेथड की तरफ और उसमें देखते हैं कि हम जब एसिटाइलिन को मिलाएं, मोनोमर्स को मिलाएं तो हमें क्या हासिल होता है। थर्ड मेथड में आपने क्या काम करना है, आपने 4 मोनोमर्स ले लेने हैं, किसके, एसिटाइलिन के, ठीक है। तो मैं 4 मोनोमर्स ले रहा हूँ, किसके, एसिटाइलिन के। एक मोनोमर मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको, एक मोनोमर मेरे पास ये हो गया। दूसरा मोनोमर जो है मेरे पास क्या हुआ, आप थोड़ा सा इसमें इसको शेप देंगे थोड़ी सी इस तरह की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर आप जो है एक और जो है एसिटाइलिन ले लेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर इन दी एंड जो है आपने क्या काम करना है, एक और एसिटाइलिन, 4 आपने क्या काम करने हैं, एसिटाइलिन ले लेने हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पे आपने जो काम करना है वो काम ये करना है कि देखें होगा ये कि आपने इसको टेम्परेचर देना है तकरीबन 60 to 70 डिग्री C का, 60 to 70 डिग्री C का, 10 से 20 atm का प्रेशर देना है, ठीक है।
और इसमें जो आपने कैटलिस्ट रखने हैं जो जिसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा वो निकल के साल्ट्स होंगे, निकल के साइनाइड्स हो सकते हैं, ठीक है, CN ट्वाइस, निकल के साइनाइड्स, CN है ये, ठीक है। और साथ ही इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास होगा ये कि आपने सिर्फ बॉन्ड्स की पोजीशन को शिफ्ट कर देना है, बॉन्ड्स की पोजीशन को शिफ्ट कर देना है। ये बॉन्ड आप यहाँ ले आएँ, ये वाला बॉन्ड आप यहाँ ले आएँ, पाई बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड आप यहाँ ले जाएं और ये वाला बॉन्ड आप यहाँ ले जाएं, तो आपके पास कुछ शेप इस तरह की बनेगी, ठीक है। ये हो सकता है रोशनी की वजह से आपको मसला बने, तो मैं थोड़ा सा रिएक्शन को नीचे करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो होगा क्या, यहाँ पे मेरे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड, जो कि एक बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ गया तो आपने यहाँ पे इस तरह की शेप दे देनी है। फिर CH और यहाँ पे रह गया क्या, डबल बॉन्ड। आप SC लिखें, CH लिखें, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड, फिर CH, क्या चीज़ है, CH, और यहाँ से भी एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो चुका है, तो आपने यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ड्रा कर देना है और फिर जो है क्या काम करना है, CH, और यहाँ रह गया डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड और इसको HC की शेप दे दें, मतलब SC की सूरत में लिख दें, ये CH ऐसे लिख दें बेशक, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड चूँकि वहाँ शिफ्ट हुआ है तो आपने इसको ऐसे ड्रा कर देना है, फिर CH आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, CH, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हमने जब 60 to 70 डिग्री सी का टेम्परेचर दिया, 10 से 20 atm का प्रेशर रखा, निकल के साल्ट्स की मौजूदगी में, इनर्ट साल्ट्स की मौजूदगी में, जब ये 4 मोनोमर्स एसिटाइलिन के मिलेंगे तो हमें इस तरह की प्रोडक्ट हासिल होगी, जिसको आप जो है ऐसे ड्रा कर सकते हैं। देखिए मैं इसको मज़ीद ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप इसको जो है एक शेप देना चाहें सिर्फ बॉन्ड्स की सूरत में, ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे होगा, ऐसे, और ये तक ऑक्टा शेप बनेगी, और इस तरह करके आपने, और फिर जो है ये ज़रा गौर कीजिए, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देने हैं। ये एक डबल बॉन्ड था अल्टरनेटिव पोजीशन पर, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आप इसको नाम देना चाहें, ये देखें 1 2 3, ये हमारे पास 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और ये 8, तो ये बनता है 1 3 5 7, ठीक है, 1 3, ये बन गया 1 3 5 5 7, और ये साइकिल बन रहा है तो आपने लिखना है साइक्लो, और ये आपको 8 कॉर्नर नज़र आ रहे होंगे, तो ये ऑक्टा शेप बन गई, ऑक्टा लिख देना है आपने, ठीक है। और हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कितने हैं, 4 हैं, तो आप इसको लिख देना है टेट्राईन, टेट्राईन, ठीक है। तो अगर आपने इसमें थर्ड मेथड देखा हो तो हमने क्या किया, 4 मोनोमर्स लिए हमने एसिटाइलिन के, 60 to 70 डिग्री सी का टेम्परेचर दिया, निकल साल्ट और इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाया, हमें क्या हासिल हुआ, हमें हासिल हुआ 1357 साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ठीक है। तो आई थिंक थर्ड मेथड भी आपको क्लियर हो चुका होगा। हाँ जी, अब हम आते हैं फोर्थ मेथड की तरफ।
जिसमें क्या होता है कि हम जो डाईमिथाइल एसिटाइलिन है उसके मोनोमर्स लेते हैं और एक नया पॉलीमर बनाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें बेंजीन का कौन सा डेरिवेटिव हासिल हो सकता है। ठीक है, तो हम चल रहे हैं फोर्थ मेथड की तरफ, जिसमें हम क्या काम कर रहे हैं, उसी तरीके से 3 मोनोमर्स ले रहे हैं किसके, डाईमिथाइल एसिटाइलिन के, डाईमिथाइल एसिटाइलिन के। तो ये डाईमिथाइल एसिटाइलिन है, डाईमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, इनके मोनोमर्स को आपने आपस में मिलाना है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में प्लस ट्राईइथाइल एल्युमिनियम की मौजूदगी में, और जो है आपने तकरीबन 50 डिग्री सी का जो है आपने यहाँ पर टेम्परेचर देना है। ठीक है, और हमें एक बेंजीन का नया डेरिवेटिव हासिल होगा, वो हमने देखना है कि आया हमें कौन सा नया डेरिवेटिव हासिल होगा। ठीक है, तो इसको भी आपने उसी तरीके से शेप देनी है। ये देखें बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन, या जैसे कि मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ कि बेंजीन की शेप देनी है आपने। ये CH3 हो गया, ये C हो गया, यहाँ पे लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर C, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला CH3। क्लियर। अब मैं एक नया आइसोमर इसमें इंक्लूड करने लगा हूँ। ये देखें बिल्कुल इसके सामने C और ये CH3, इसके आगे आ जाएगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपने क्या काम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा C आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास CH3 आ जाएगा, यहाँ से फिर आपने एक और जो है मोनोमर लिख देना है किसका, डाईमिथाइल एसिटाइलिन का। तो ट्रिपल बॉन्ड, ये मैंने 2 कार्बन लगा दिए। 2 कार्बन लगाने के बाद आप जो है क्या काम कर सकते हैं, यहाँ CH3 और एक CH3 आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो आपको कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई रखना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे आपको कार्बन की वैलेंसी 4 नज़र आ रही होगी। उसी तरीके से आपने बॉन्ड्स की पोजीशन को शिफ्ट करना है। ये वाला बॉन्ड यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ ले आते हैं, ये वाला बॉन्ड हम यहाँ ले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन्हीं कंडीशन की मौजूदगी में अब मेरे पास जो है रिएक्शन किस तरह होगा, क्या चीज़ बनेगी। ठीक है, ये देखें C हमारे पास, देखें ये डबल बॉन्ड बन चुका है, चूँकि सिंगल बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो चुका है एक नई जगह पर C। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखें C, ये जो है हमारे पास क्या हुआ, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ से भी एक बॉन्ड जो है वहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो हुआ क्या, यहाँ डबल बॉन्ड आया और ये वाला बॉन्ड चूँकि वहाँ शिफ्ट हो चुका है तो आपने इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, असल में क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे स्पेस नज़र आ रही है आपको। इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है वहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड लगाने के बाद चूँकि ये बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो चुका है तो आपने इसको वहाँ ले जाना है। ठीक है, और आपने यहाँ पे जो है एरो की पोजीशन सही तरीके से दिखा दें ताकि आपको साफ नज़र आए कि हम किस तरीके से रिएक्शन को दिखाना चाह रहे हैं। इसी कंडीशन की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो आपने बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दी, अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या काम करना है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देने हैं। ठीक है, मिथाइल मिथाइल फिर मिथाइल, तकरीबन हमारे पास 6 मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, तो आप कार्बन के साथ
जो है कोशिश किया करें कि बॉन्ड को रखा करें, ख़ास तौर पे जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, जो सिरे पर कार्बन होते हैं। तो ये आ जाएगा CH3 और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, ये शेप बन गई। अब इसको आप जो है मज़ीद समझना चाहते हैं तो ये देखें, इसको स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बेंजीन की शेप देंगे। ये चीज़ बेंजीन है असल में। ठीक है, बेंजीन की आपने क्या काम किया, शेप दे दी। हमारे पास बेंजीन की शेप दी जाएगी सबसे पहले, और क्या काम किया जाएगा, डबल बॉन्ड जो है हम ये देखें, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे आपने डबल बॉन्ड शो करने हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड। जब हमने ये बेंजीन की शेप बना ली, फिर हम क्या काम करेंगे, 6 तमाम कॉर्नर्स पर हम CH3 ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास तो अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एक नई प्रोडक्ट हासिल हो रही है। इसी को मैंने प्रॉपर जो है बेंजीन की शेप दे दी, बेंजीन का रिंग बनाकर दिखा दिया। ठीक है, तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस स्टेप को कन्वर्ट कर सकते हैं इस स्टेप में। और हमें जो प्रोडक्ट हासिल हुई है वो कौन सी प्रोडक्ट हासिल हुई है, वो हमें हासिल हुई है साइक्लो हेक्सामिथाइल, जो कि हेक्सामिथाइल हैं, 6 मिथाइल हैं, हेक्सामिथाइल बेंजीन। ठीक है, या फिर आप इसको ये नाम भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सामिथाइल बेंजीन। तो हमें बेंजीन का एक और डेरिवेटिव हासिल हो गया, मतलब हमने मोनोमर से एक नया पॉलीमर बना दिया। इसमें हमने क्या काम किया था, डाई मिथाइल एसिटालीन के मोनोमर्स को लिया था, ये कंडीशंस दी थी, और ये कंडीशन देने के बाद हमें हेक्सामिथाइल बेंजीन हासिल हो गया, जो कि क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। हाँ जी, अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप, लास्ट मेथड की तरफ, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से अल्काइंस के जो है मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास क्या हासिल होती है, नियोप्रीन हासिल होती है। ठीक है, और इसमें देखें सबसे पहले क्या है, 5th मेथड हम स्टार्ट करने लगे हैं, और ये हमारे पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्काइन हो गया। इसको आप एक और अल्काइन के साथ मिला दें, क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड और फिर CH। इसको आप टेम्परेचर दें, 70 डिग्री C का टेम्परेचर देंगे। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें आपने जो काम करना है, ये वाला H इस कार्बन पे अटैक करवा देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वहाँ से टूट जाएगा और CH जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा H2C, यहाँ रह जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जब डबल बॉन्ड यहाँ पे रह गया और मतलब अटैक हुआ, CH2 बना, तो बॉन्ड टूटेगा, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, पीछे क्या बचा मेरे पास CH। ठीक है, और चूँकि यहाँ से H वहाँ शिफ्ट हो गया था, यहाँ क्या बचा C। फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये वाला हिस्सा कहलाता है विनाइल और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एसिटाइलिन। तो हमारे पास अभी क्या हासिल हुआ है, विनाइल एसिटाइलिन। यही विनाइल एसिटाइलिन दोबारा एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या बनाता है, तो मैं इसी को उठाता हूँ, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और फिर HC या CH। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH।
ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसी कंडीशन पे ये रिएक्शन होगा, ये वाला H आप इस कार्बन के साथ मिला दें, यहाँ पे अटैक करवा दें, हमारे पास एक नई प्रोडक्ट हासिल होगी। क्या होगा, H2C को आप वैसे का वैसे ही लिख दें, डबल बॉन्ड वैसे का वैसे, CH वैसे का वैसे, C वैसे का वैसे, ट्रिपल बॉन्ड, फिर बल्कि यहाँ ठीक है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से एक H वहाँ शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या शेप बन जाएगी मेरे पास, यहाँ पे C आ गया, फिर CH आ गया, और फिर क्या आ गया, CH2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया, ये आ गया CH2। अगर आप देखें ये वाला हिस्सा क्या बनता है, विनाइल, ये वाला हिस्सा विनाइल, ठीक है। डबल बॉन्ड शो करना है आप, डाई विनाइल, और बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये हमारे पास डाई विनाइल एसिटाइलिन हासिल हो गई। अच्छा जी, अब आपने क्या काम करना है, जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट हासिल हुई थी, ये इसी कंडीशन पे अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में और क्यूप्रिक क्लोराइड की मौजूदगी में क्या काम करेंगे, HCl के साथ मिल सकते हैं। मेरे पास क्या था, H2C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर मेरे पास क्या है, HCl। ये इसी कंडीशन पर मिलेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो करना है, और H को कार्बन के साथ मिला देना है, और Cl को आपने मतलब H को इस CH के साथ मिला देंगे, और Cl को इस कार्बन के साथ मिला देंगे। हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी वो ये चीज़ हासिल होगी, H2C डबल बॉन्ड CH, Cl कार्बन के साथ मिल गया, CH मिल गया हमारे पास किसके साथ, कार्बन के साथ, Cl जो है Cl कार्बन के साथ मिल गया, और H किसके साथ मिला, CH के साथ मिल गया। तो मेरे पास क्या बन गया, ये CH2, ठीक है। अगर आप इसको नाम देना चाहें तो ये क्या है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जो हमारे पास क्लोरोप्रीन होती है, जब इसकी मज़ीद हम इसको पॉलीमराइजेशन कराते हैं, इसकी मतलब इसके कई सारे आइसोमर्स को जो है आप आपस में मिलाते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। कई सारे मोनोमर्स लेते हैं, क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या हासिल होती है, नियोप्रीन का पॉलीमर हासिल होता है, ठीक है। जो कि आपने पढ़ा होगा, जो कि सिंथेटिक रबड़ है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराया, मतलब कई सारे मोनोमर्स को मिलाया, जिस तरीके से हम जो है कई सारे एसिटाइलिन को मिलाते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं, इसी तरीके से कई सारे आप क्लोरोप्रीन को मिलाओगे और हमें क्या हासिल हो जाएगी, नियोप्रीन हासिल हो जाएगी, ठीक है, नियो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप फिफ्थ मेथड हो गया। और मैंने आपको बताया था हमने फर्स्ट स्टेप वाली जो विनाइल एसिटाइलिन है, इसको उठाना है, HCl के साथ रिएक्शन कराना है, इसी कंडीशन पर जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। हमें क्या हासिल होगी, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन हासिल होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीन कहते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्रीन जब इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें क्या हासिल होती है, नियोप्रीन हासिल होती है। तो आई थिंक आपको आज जो है मैंने आपको 5 मेथड जो है आपको सिखाए कि किस किस तरीके से जो है अल्काइन के हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाकर मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो बेंजीन के डेरिवेटिव हासिल हो रहे हों, ठीक है, या बेंजीन ख़ुद बज़ाते ख़ुद हमें हासिल हो रही हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर भी कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।